अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपका स्नैपशॉट का, दैट इज मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट मेथड गोल्डन रूल्स मेथड से। ये गोल्डन रूल्स मेथड आपने मतलब यहां पर ऑलरेडी लर्न कर चुके गोल्डन रूल्स। 3 गोल्डन रूल्स है 3 अकाउंट्स के। इतना आसान है सर, ऑलरेडी आपने मतलब यहां पर इसको सीखा है। खाली मैं रिपीट कर रहा हूं कि जर्नल एंट्री में इसको कैसे हम फिट करेंगे। ओके सर, ये देखो सर, इन गोल्डन रूल्स में पहले ने मैं लिख रहा हूं यहां पर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। यहां पर मैं लिखूंगा डेबिट और यहां लिखूंगा क्रेडिट्स। एकदम इजी है साहब ना। पहला आपका अकाउंट जो आ रहा है वो पर्सनल अकाउंट रहेगा ना। पर्सनल अकाउंट का रूल आप जानते हैं सर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर्स। यहां लिखता हूं डेबिट द रिसीवर्स एंड क्रेडिट द गिवर्स। ओके ना, उसके बाद में मेरा दूसरा नंबर का अकाउंट आ रहा है, वो है आपका रियल अकाउंट्स। है क्लियर? ओके, नाउ रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, है बराबर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हो गया सेकंड अकाउंट का रूल्स। अब मैं जा रहा हूं थर्ड पे सर, नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट यहां पर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस ऑफ बिजनेस। नाउ क्रेडिट ऑल इनकम्स, गेन्स and profits of business। यह है आपके गोल्डन रूल सर। इसको मैंने एक बार रिवाइज किया है। नाउ इस रूल के ऊपर से आपको जर्नल एंट्री बना के जर्नल बुक में रिकॉर्ड करना है। लेट्स ट्राई, हम देखते हैं सर। पहला मतलब यहां पर ट्रांजैक्शन सिंपल, ये देखो सर। नाउ लिसन, purchased machinery for cash rupees 10,000। हमने मशीन खरीदा है कैश पे 10,000 रुपीज में। तो यहां पर देखो इसका ड्रॉबैक क्या है ना, कितने अकाउंट्स आएंगे यहां पर, दैट इज हम अंदाज से लेते हैं कि 2 अकाउंट आना ही चाहिए। पहला सर मशीनरी अकाउंट्स और दूसरा जो अकाउंट है वो कैश अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट्स, है बराबर। ओके, अगर मैंने टीचर से पूछा कि भाई ये 2 अकाउंट आपने सिलेक्ट किए, एक मशीनरी अकाउंट एक कैश अकाउंट, और दूसरा परचेस का क्या है, परचेस अकाउंट भी आएगा, तो प्रोफेसर बोलता है धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये उसका ड्रॉबैक है। ओके चलिए सर, नो प्रॉब्लम, ये 2 अकाउंट तो आना ही आना है सर, क्योंकि बिना 2 अकाउंट के आप जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते हो। तो यहां पर आइए सर, मशीनरी यहां पर इसको मैं डेबिट दूंगा और यहां पर कैश को मैं क्रेडिट दूंगा। सर ऐसा क्यों? ऐसा ये रूल में आ रहा है सर। मुझे बताओ मशीनरी, नाउ मैडम ने आपको परफेक्टली सिखाया कि कौन सा आइटम रियल में जाता है, कौन सा आइटम पर्सनल में जाता है और कौन सा आइटम आपका नॉमिनल में जाता है। तो बताइए सर, मशीनरी ये रियल है क्या नहीं, बताओ। करेक्ट सर, ये एसेट है बिजनेस का, रियल में आएगा। कैश ये भी एसेट है, रियल में आएगा। और रियल अकाउंट के रूल बोलते हैं कि जो आया उसको डेबिट दो और जो गया उसको क्रेडिट दो। अब मैंने मशीनरी परचेस करके लेकर आया, तो मुझे बताओ क्या आया, मशीनरी,
और कैश मतलब यहां पर क्या हुआ, गया। तो ये रूल के हिसाब से मशीनरी आई है तो उसको क्या दो, डेबिट, और कैश गया तो उसको क्या दो, क्रेडिट। बराबर है। अमाउंट कितना लिखूं बताओ, 10,000, 10,000 सर। फिनिश। अब मुझे बताओ सर, इसका नारेशन मैं लिखूंगा बीइंग से। नारेशन हमेशा स्टार्ट होता है बीइंग वर्ड से ना। यह है ट्रांजैक्शन, यह है जर्नल एंट्री। अब मैं नारेशन लिख रहा हूं। नारेशन में इंग्लिश का होना जरूरी नहीं है, आप ये ट्रांजैक्शन की समरी लिख सकते हो, या एज इट इज लिख रहा हूं, बीइंग मशीनरी परचेस्ड फॉर कैश, इनफ। मशीनरी परचेज फॉर व्हाट सर, कैश। हो गया। ये गोल्डन रूल्स है, उसके हिसाब से मैंने जर्नल एंट्री बनाया। उसके बाद में मतलब यहां पर नरेशन लिखा। मैंने कॉलम्स इसलिए ड्रॉ नहीं किया जर्नल के, या मेरे पास में जगह नहीं है, जगह का शॉर्टेज है। समझा? ये पहली मेथड मेरी हो गई। नाउ देख लो सर अच्छी तरह से, कॉपी इट सर। आइए सर, मेरा सेकंड मेथड यहां पर आ रहा है, मॉडर्न रूल्स मेथड। नाउ पहले गोल्डन रूल्स मेथड्स के हिसाब से नाउ एंट्रीज बनाई जाती थी, लेकिन अब प्रोफेसर्स लोग, जो मॉडर्न बच्चे नाउ जिन्होंने अभी अभी अकाउंट सिखाना चालू किया, उन्होंने मॉडर्न रूल्स के हिसाब से अपने रूल्स बनाकर एंट्रीज को मतलब यहां पर पास करना चालू किया। कैसे वो एंट्री पास करते, जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते, नाउ मॉडर्न रूल से जरा गौर से देखो सर। नाउ ये हेल्प करेगा आपको। नाउ प्लीज पे अटेंशन। नाउ यहां पर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद में यहां लिख रहा हूं सर इंक्रीज, और यहां लिख रहा हूं सर डिक्रीज। नाउ जितने भी दुनिया में मतलब यहां पर दैट इज अकाउंट्स है, उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड करते ये लोग। ना 5 पार्ट्स में डिवाइड करते। पहला जो पार्ट है वो AE है सर, और दूसरा जो पार्ट है वो LIC है सर, याद रखो। नाउ A स्टैंड्स फॉर एसेट्स, नाउ E स्टैंड्स फॉर एक्सपेंसेस, AE। नाउ उसके बाद में LIC। नाउ L स्टैंड्स फॉर लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस, लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस। उसके बाद में I स्टैंड्स फॉर इनकम्स। उसके बाद में C स्टैंड्स फॉर कैपिटल। बराबर है? ओके। तो ये 5 मतलब यहां पर पार्ट्स में पूरे अकाउंट्स को डिवाइड किया, जितने भी अकाउंट्स आते हैं अकाउंटेंसी में। ओके सर। अब जरा गौर से देखो। नाउ इन दोनों को ओरिजिनल डेबिट बैलेंस रहता है, या ओरिजिनल लिख देता हूं, डेबिट बैलेंस रहता है। एसेट्स को डेबिट रहता है, एंड यहां पर एक्सपेंसेस को भी डेबिट रहता है, ओरिजिनल। ओके। गौर से देखो सर, यहां पर दैट इज लायबिलिटीज को ओरिजिनल क्रेडिट रहता है, इनकम्स को ओरिजिनल क्रेडिट रहता है, एंड कैपिटल को भी ओरिजिनल क्रेडिट रहता है सर। ये सब ओरिजिनलिटी का मतलब यहां पर दैट इज बैलेंसेस लिखा हूं मैंने, है बराबर? ओके। अब जरा गौर से देखो सर, यहां पर आपने 5th स्टैंडर्ड में यह देखा होगा प्लस प्लस, है ना? ओके। नाउ यहां पर जब प्लस प्लस आता है तो आप क्या करते हो सर? ऐड, साइन मैच हो गया, ऐड करते हो। फिर सर यहां पर माइनस माइनस, अगर साइन मैच हो जाता है तो क्या करते हो आप? ऐड करते हो सर। फिर आपने यहां पर यह देखा है प्लस माइनस होता है, साइन मैच नहीं हो रहा है तो आप लेस करते हो। बराबर है? ओके।
अब यहां पर दैट इज माइनस प्लस हो गया, साइन मैच नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे सर, दैट इज लेस करोगे। ये अलजेब्रा में सीखा है सर, और ये 4th और 5th स्टैंडर्ड में ही हमने सीखा है सर। चलो ठीक है। नाउ इनडायरेक्टली साइन मैच हो गया तो ऐड कर रहे बाबा, और साइन मतलब मैच नहीं हुआ तो लेस कर, ये हो गया। अब ये अलजेब्रा की साइन से मैं अपने अकाउंट्स की साइन मतलब यहां पर दैट इज जोड़ूंगा, और उससे आपको इजी करके बताऊंगा। गौर से देखो सर, यहां पर डेबिट डेबिट साइन मैच हो गया, तो क्या करोगे बताओ, ऐड। उसके बाद में एक वर्ड लिखता हूं, इंक्रीज। मैच हो गया तो ऐड मीन्स इंक्रीज। ओके, नाउ उसके बाद में क्रेडिट क्रेडिट, नाउ एड्स मैच हो गया है, इंक्रीज। ओके, उसके बाद में फिर आगे बढ़ रहा हूं सर, यहां पे डेबिट क्रेडिट से, ना ये मैच नहीं हुआ तो यहां पर लेस, इसका मतलब डिक्रीज करोगे सर। क्लियर? ओके, नाउ यहां पर सर दैट इज क्या लिखूंगा मैं, करेक्ट, क्रेडिट डेबिट से। यहां पर क्या लिखूं सर, लेस, ये भी डिक्रीज हो गया। इजी फंडा है सर, क्या है, साइन मैच हो गया तो इंक्रीज होता है, साइन मैच नहीं हुआ तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये देख लो सर, यही फंडा यहां पर यूज कर रहा है। अब मुझे बताओ सर, यहां पर एक्सपेंसेस, उसके बाद में एसेट्स, ये दोनों को डेबिट रहता है, बाद में इन तीनों को ओरिजिनल क्या है, क्रेडिट, ये कभी चेंज नहीं होगा सर। ओके, अब आइए सर, पहला एसेट, नाउ एसेट है बराबर है, उसको ओरिजिनल क्या रहता है, डेबिट। हमने और 50,000 का एसेट खरीद के लेकर आया, तो एसेट क्या होगा सर, बढ़ेगा। तो जब बढ़ाना है हमको तो बताओ, डेबिट साइन दूंगा। अगर एसेट को बेचा तो एसेट कम होगा, तो बताओ फिर एसेट को कम करना है, बेचेगा तो एसेट कम होगा, तो यहां पर बताओ, अगर बढ़ाना है तो मैं और डेबिट दूंगा, अगर कम करना है तो क्या दूंगा, क्रेडिट। इतना आसान। ओरिजिनल उसको डेबिट है, बढ़ाना है तो डेबिट दो, कम करना है तो क्रेडिट। इसको ओरिजिनल डेबिट है, अगर और बढ़ाना है तो डेबिट दो, और कम करना है तो क्या दो, क्रेडिट। ओके, करेक्ट। अब मुझे बताओ सर, लायबिलिटीज, ओरिजिनल क्या है सर, उसको क्रेडिट है सर, अगर और बढ़ाना है तो क्या दूं मैं सर, क्रेडिट, है ना। ओके, अब मुझे बताओ सर, अगर कम करना है इसको तो क्या दूं, डेबिट। नाउ इनकम से ओरिजिनल क्रेडिट है, और बढ़ाना है तो क्रेडिट दूंगा, और कम करना है तो क्या दूंगा, डेबिट। अपोजिट साइन, कम करना है। इसके बाद में कैपिटल, उसको ओरिजिनल क्रेडिट है, ना बढ़ाना है तो और क्रेडिट दो, और कम करना है तो क्या दो सर, डेबिट। हो गया, यस। नाउ इस पे से लेट्स ट्राई, वही ट्रांजैक्शन ले रहा हूं सर। अब मुझे बताओ, यहां पर दैट इज मशीनरी हमने परचेस किया कैश पे 10,000 का सर। दो अकाउंट हमको मतलब यहां पर दिखाई दे रहे, एक मशीनरी अकाउंट और दूसरा वर्ड सर कैश अकाउंट, है या नहीं। ओके, अब मुझे बताओ सर, यहां पर मशीनरी हमने खरीद के लेकर आए हैं, करेक्ट नो। ओके, तो बताओ, ये एसेट है ना, ये एसेट है, और ये भी क्या है सर, एसेट। क्लियर भाई। ओके, अब मुझे बताओ सर, मशीनरी मतलब हमने खरीद के लेकर आए हैं, तो इसका मतलब हमारा एसेट बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। एसेट को बढ़ाना है तो एसेट को क्या दूं मैं, डेबिट। तो यहां पर मशीनरी हमने खरीदा तो एसेट बढ़ गया, एसेट को ओरिजिनल डेबिट रहता है, और मशीनरी हमने खरीद कर लाया, एसेट बढ़ गया, तो उसको क्या दूं सर, डेबिट। अब मुझे बताओ, कैश, ये भी तो एसेट है, लेकिन जब आप पेमेंट करोगे, मशीनरी खरीदा तो कैश देंगे, तो कैश दे रहे तो कैश का बैलेंस कम होगा या और बढ़ जाएगा, कम होगा। तो बताओ, ये भी एसेट है कैश, इसको कम करना है, तो कम करने के लिए क्या दूं सर, क्रेडिट। तो यहां पर दैट इज टू सर कैश अकाउंट।
कैश अकाउंट क्रेडिट सर, 2 की साइन आ गई, इसका मतलब आपने क्रेडिट दिया, यहां डॉट डॉट देके क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ कितना अमाउंट लिखूं? 10,000, ये हो गया 10,000। नरेशन वही रहेगा, बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश। पहली मेथड में हमने दैट इज यहां पर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट से लिया था। इस मेथड में हमने एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट डिक्रीज हुआ, इस हिसाब से एंट्री बनाया सर। समझ में आया? ओके। यहां पर भी एक ड्रॉबैक है सर, अकाउंट कौन से बाहर निकालने का है, इसमें देखो मतलब यहां पर प्रैक्टिस से आएगा, ये ड्रॉबैक है सर। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो बराबर दो अकाउंट आप निकालते रहोगे, क्योंकि एंट्री बनाना है तो एक ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट तो बाहर निकलने ही वाले सर। एक को डेबिट देना है और एक को क्या देना है, आपको क्रेडिट देना है। ये आपका दैट इज मतलब यहां पर कंपलसरी रूल हो गया सर। तो देख लो सर, यहां पर यह है इस तरह से मॉडर्न मेथड ऑफ व्हाट सर, रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज सर। तो 2 मेथड मैंने अभी तक सिखा दिया। मेरा लास्ट मेथड है जो मैंने बनाया मेथड, मॉडर्न मेथड नहीं, मेरा मेथड है, डॉक्टर फारूक का मेथड। तो बताते हैं देखो मतलब यहां पर कैसे मतलब उसको अप्लाई करना है। ये अलजेब्रा की साइन है, इसको नहीं लेने का। ये अलजेब्रा की साइन मैंने इसलिए मतलब यहां पर बताया है कि इस पे से मतलब यहां पर हमको ये साइन लिखना, डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट लिखना आसान हो जाएगा। इसलिए इसको मतलब यहां पर पहले बताया और उस पे से इसको डुप्लीकेशन किया है। इसको नहीं देखने का, इसको देखने का। लेकिन मैंने डायरेक्ट ये बताया होता तो बोले होते कैसा आया, ये क्यों आ रहा है, इसके लिए पहले ये बताया और बाद में ये बताया सर। ठीक है, ओके। सुपर इजी मेथड सर। ये मेथड हटेला है इसलिए कि ये मेथड में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, खाली 3 टैबलेट दूंगा, वो टैबलेट को याद रखने का। बराबर है? ओके। नाउ समझने की कोशिश करो। ये देखो सर, सब में पहला सीन देखो। काले कांच की बिल्डिंग है, आजकल का पैशन है ना। काले कांच के बिल्डिंग में ऑफिस लेना है, यहां पर बड़ी सी जगह या तो रेंटल बेसिस पे या मतलब यहां पर परचेस करके, और वहां पर ऑफिस का स्टाफ हमारा बैठता है। यह है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आप बनना चाहते हैं, वो मतलब यहां पर बैठा है, देख लो। और ये हमारी ऑफिस की बिल्डिंग है सर। ये एक सीन है सर। आइए सर, यहां पर दूसरा सीन बता रहा हूं। ये देखो सर, ये है बंगलो, ये ट्री है सर। मेरा ड्राइंग सबसे अच्छा है, दैट इज ये देख लो। यहां पर इंपोर्टेड कार है ना। ये प्रोप्राइटर का बंगलो है सर, याद रखो। अब ये जो अकाउंटेंट को हमने अपॉइंट किया है, ये बिजनेस के लिए अपॉइंट किया है, न कि प्रोप्राइटर के घर के लिए। ना अकाउंटेंट जब रिकॉर्ड करेगा जर्नल बुक में, तो वो बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में से क्या गया, उसको रिकॉर्ड करेगा, न कि प्रोप्राइटर के घर में क्या आया, प्रोप्राइटर के घर से क्या गया, प्रोप्राइटर ने क्या खाया, प्रोप्राइटर ने क्या लेकर गया घर से, या घर में क्या लेकर आया। घर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है। ये इसको मैं चौकड़ी मार रहा हूं, इसको क्रॉस कर दे रहा हूं। ये पहला रूल याद रखो। चाहे गोल्डन मेथड हो या मतलब यहां पर आपका मॉडर्न मेथड हो या सुपर इजी मेथड हो, आपको बिजनेस में ये मतलब यहां पर आपको पहला रूल याद रखना है सर, कि ऑलवेज यू विल सी फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप अकाउंटेंट हैं, आपका अपॉइंटमेंट बिजनेस के लिए किया गया है सर, है कि नहीं? ओके। तो आइए सर, यहां पर पहला याद रखो ये नोट, सी फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखो ये नोट को।
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अकाउंटेंट ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, बिजनेस के दृष्टिकोण से देखो, बिजनेस के नजरिए से देखो ना। मैं दूसरा मतलब यहां पर नोट लिख रहा हूं और वो नोट ये है, डोंट सी फ्रॉम प्रोप्राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोप्राइटर की तरफ से नहीं सोचना है, प्रोप्राइटर के दृष्टिकोण से नहीं देखना है, प्रोप्राइटर के मतलब यहां पर नजरिए से नहीं देखना है। आपको सिर्फ मतलब यहां पर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ये नोट को हमेशा लाइफ में याद रखने का है, अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए याद रखना सर। ये इसीलिए मैंने पिक्चर ड्रॉ करके दिया है कि ऑफिस या बिजनेस की तरफ से देखो सर, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना। प्रोप्राइटर को चौकड़ी मार दिया है, डोंट सी फ्रॉम प्रोप्राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब आइए सर, 3 टैबलेट दे रहा हूं भाई, ये तीनों टैबलेट मतलब यहां पर लिया करो, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, तो ये जर्नल की बीमारी दूर हो जाएगी, है ना भाई। ओके, तो चलो सर स्टार्ट करता हूं। नंबर 1 टैबलेट। नाउ पहला है सर, व्हाट वी हैव रिसीव्ड इन बिजनेस। पहला क्वेश्चन मार्क, बिजनेस में क्या आया। नाउ व्हाट वी हैव गिवन फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस में क्या आया, ये क्वेश्चन का एक आंसर मिलेगा सर आपको। नाउ इस आंसर को आप डेबिट दोगे, बिजनेस से क्या गया, ये दूसरा आंसर मिलेगा, उस आंसर को आप क्या दोगे सर, क्रेडिट दोगे सर। याद रखो, नेचुरली एक ट्रांजैक्शन के लिए 2 अकाउंट हमको मिलना चाहिए, पहले वाले को डेबिट देने का और दूसरे वाले को क्या देने का, क्रेडिट। पहले क्वेश्चन के आंसर को डेबिट दो, दूसरे क्वेश्चन के आंसर को क्या दो, क्रेडिट। नीचे ऊपर भी नहीं करने का, इतना आसान है सर। मैंने आपको पूछा ही नहीं बिजनेस में क्या आया और बिजनेस से क्या गया, बराबर है। ओके, एक छोटा बच्चा है भाई मतलब यहां पर 3 साल का, उसको मैंने मतलब यहां पर 10 रुपए का नोट दिया, मैंने बोला सामने किराना का शॉप है, जा बेटे चॉकलेट लेकर आ। उसने वहां पर जाके 10 रुपए का नोट दिया और चॉकलेट लेकर आया, तो उसको भी मैं पूछूंगा कि बेटा क्या आया, तो बोलता चॉकलेट आया अंकल। बेटा क्या गया, तो बोलता पैसा गया। वो भी एंट्री बनाएगा, आपसे अच्छी एंट्री बनाएगा सर। उसको तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मालूम, उसको ना डेबिट मालूम है ना क्रेडिट मालूम है सर, लेकिन वो फिर भी बोलता क्या आया क्या गया। तो इतना इजी है सर ये, बराबर है। ओके, जो मतलब यहां पर आर्ट्स के बच्चे रहते, जो मतलब यहां पर साइंस के बच्चे रहते, जिनको कुछ भी रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट के रूल नहीं मालूम होते, वो भी जर्नल एंट्री इस रूल से बना सकता है सर। इतना आसान है सर। मैंने बनाया ये मतलब मेथड को इसलिए आसान बोल रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ओके, नाउ अब जरा गौर से देखो। नाउ ये देखो सर, मेरा सेकंड नंबर दैट इज टैबलेट। टैबलेट सेकंड नंबर क्या है देखो। हो सकता है एक लड़के ने मुझे पूछा कि सर पहले आंसर को आप डेबिट दे रहे हो, दूसरे आंसर को आप क्रेडिट दे रहे हो। चलो मान लिया, अगर एक आंसर मिसिंग रहा तो आप क्या करोगे सर, ये क्वेश्चन मार्क यहां पर लिख रहा हूं सर। इफ वन आंसर इज मिसिंग, वन आंसर इज मिसिंग, देन राइट्स पार्टीज नेम और नॉमिनल अकाउंट। ओके सर, जब एक आंसर मिसिंग है, एक मिल रहा है एक नहीं मिल रहा है, चाहे वो डेबिट का हो या क्रेडिट का हो, एक आंसर मिसिंग रहा तो यहां पर दैट इज ट्रांजैक्शन में या तो पार्टी का नाम दिया हुआ होगा या तो नॉमिनल अकाउंट होगा, दोनों में से एक लिख देने का, दोनों में से एक लिखने का। एक आंसर मिसिंग है तो दोनों में से एक आएगा उधर। फिर एक लड़के ने क्वेश्चन किया, सर एक आंसर मिसिंग है और आपके ट्रांजैक्शन में दोनों दे दिया, पार्टी का नाम भी दिया है एंड नॉमिनल अकाउंट का मतलब आइटम भी दिया है,
बराबर है। ओके, तो तब क्या करने का, जब दोनों भी अवेलेबल रहा तो क्या करने का, टैबलेट नंबर 3 लिख रहा हूं सर। इफ बोथ मीन्स यहां पर ये बोथ, कौन कौन से बोथ, पार्टीज नेम और व्हाट सर, नॉमिनल अकाउंट, बोथ आर अवेलेबल, देन राइट नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि आंसर एक ही मिसिंग है सर, और आपके ट्रांजैक्शन में मिसिंग आंसर की जगह पे या तो आपको पार्टी का नाम लिखना है या तो नॉमिनल अकाउंट लिखना है, बराबर है। ओके, एक ही लिखना है, लेकिन जब दोनों अवेलेबल रहा तो किसको सिलेक्ट करेंगे सर आप, तो आप सिलेक्ट करोगे नॉमिनल आइटम को, पार्टी का नाम छोड़ दोगे सर। ये मेरे 3 रूल है सर, आर यू गेटिंग? ये बुक्स में नहीं अवेलेबल है सर, ये मैंने आपको बनाकर दिया है। नाउ अप्लाई, यू विल एंजॉय सर। अब जरा गौर से देखो सर, यहां पर मैंने आपको इससे पहले 2 मेथड में एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन दिया था सर। सर कौन सा ट्रांजैक्शन है, वही तो रिपीट कर रहा हूं, वो है आपका मशीनरी सर। ना परचेज्ड फॉर कैश, नाउ रुपीज 10,000, मशीनरी हमने खरीदा कैश पे, कितने का, मतलब यहां पर मशीनरी खरीदा 10,000 का सर। अब मुझे बताओ सर, यहां पर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी कौन सा अकाउंट मतलब यहां पर आएगा ये पहचानने के लिए, पहले क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाएगा कि भाई मतलब यहां पर कौन से 2 अकाउंट बाहर आ रहे। अब मुझे बताओ सर, हमने मशीनरी खरीदा है, बराबर है ना। ओके, मशीनरी खरीदा है तो मशीनरी आ रही है कि जा रही है, आ रही है, एंड कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। सिंपल है कि नहीं? ओके, तो मैं यहां पर आपको यह क्वेश्चन करूंगा ना, बिजनेस में क्या आया, तो मैं लिख रहा हूं सर मशीनरी आई है सर, है या नहीं? ओके, क्या गया, तो मैं लिखूंगा सर कैश गया। ये 2 अकाउंट हो गए, मिल गए 2 अकाउंट। जब 2 अकाउंट मिल गए तो यही 2 अकाउंट थे ना पहले भी, अभी भी 2 अकाउंट थे, क्या आया क्या गया। ओके सर, पहले वाले को डेबिट देना है सर, एंड दूसरे वाले को क्रेडिट देना है, तो यहां पर 2 लिख दिया तो क्रेडिट हो गया, तो यहां पर 2 कैश अकाउंट है या नहीं, देख लो ना। यहां लिख रहा हूं 10,000 सर, नरेशन वही लिखूंगा, बीइंग सर मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। देख लो सर, क्या आया क्या गया, मशीनरी आई कैश गया, बराबर है। पहले वाले को डेबिट, दूसरे वाले को क्रेडिट। मैंने ये नहीं पूछा कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल है, मैंने ये भी नहीं पूछा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या डेबिट द रिसीवर या क्रेडिट द गिवर, मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने इतना ही पूछा क्या आया क्या गया। क्या आप सेटिस्फाइड है? ओके, प्लीज कॉपी इट सर।